नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में खाली हुई 7 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होने की संभावना है। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं टिकटों को लेकर उम्मीदवारों ने भी राज्य की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक दौड़ लगानी शुरू कर दी है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो या फिर बीजेपी के सभी टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वहीं दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी अब इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूरी मजबूती के साथ सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। राजस्थान के कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ी पटखनी दी है। 25 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 11 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद 11 सीटों पर बीजेपी को हराकर बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत से राजस्थान में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। शायद यही कारण है कि राजस्थान में उपचुनावों को लेकर सियासी गहमागहमी अब तेज हो गई है। कांग्रेस उपचुनाव को लेकर फुल एक्टिव मोड में है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी कार्यालय में आज 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक भी की। बैठक में कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। रंधावा ने प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर स्थानीय नेताओं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्षों से चर्चा की। आज होने वाली बैठक में रंधावा टिकट की दावेदारी जता रहे कार्यकर्ताओं का नेताओं से फीडबैक भी लिया। कांग्रेस इस उपचुनाव में अपनी जीत के रथ को रुकने नहीं देना चाहती है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर फीडबैक गया। झुंझुन, दौसा, देवली, उनियारा, खिवंसर, सलमपुर, चौरासी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बैठक हुई है। बैठक में टिकट को लेकर समीक्षा की गई। इस बार पार्टी ऐसे चेहरे मैदान में खड़े करेगी जो भाजपा को हरा सके। इसके अलावा कांग्रेस मैदान में निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर निकालने का काम करेगी, जिसके लिए सभी 7 सीटों पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर पार्टी जीत की रणनीति को लेकर काम कर रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रभारी रंधावा के 2 दिवसीय जयपुर दौरे का आज अंतिम दिन है। इसके बाद रंधावा दिल्ली जाएंगे, जहां पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उपचुनाव को लेकर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों और प्रत्याशियों का फीडबैक भी देंगे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती इन सीटों पर जीत बरकरार रखने की है। उधर भाजपा नेताओं के लिए यह उपचुनाव किसी महायुद्ध से कम नहीं है, क्योंकि टोंक, दौसा और झुंझुन जिले में भाजपा को जीत के लिए सचिन पायलट की चुनौतियों से पार पाना आसान नहीं है। उधर नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, चौरासी में भारतीय किसान पार्टी भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जो विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों में भी जीत का स्वाद कड़वा कर चुके हैं। अब आपको बताते चले कि राजस्थान की कौन कौन सी सीट खाली हुई है और क्यों खाली हुई है। पहली सीट है देवली उनियारा विधानसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा यहां से सांसद थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और वो अब सांसद बन गए। दूसरी सीट है दौसा विधानसभा से। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में ही थी। मुरारी लाल मीणा यहां से विधायक थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते हुए सांसद बन गए। तीसरी सीट झुंझुन की है। यहाँ भी कांग्रेस के विधायक थे ब्रिजेंद्र ओला, ये भी अब सांसद बन गए, जिनके बाद ये सीट भी खाली हो गई। चौथी सीट चौरासी विधानसभा है, जहां पर बाप पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोते यहां से विधायक थे। इन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते हुए सांसद बन गए, जिससे चौरासी विधानसभा सीट भी खाली हो गई। 5वीं सीट खिवंसर विधानसभा सीट है। इस सीट पर आरएलपी का कब्जा था। विधायक हनुमान बेनीवाल यहां से विधायक थे। इंडिया गठबंधन ने नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल पर भरोसा जताया। हनुमान बेनीवाल ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद खिवंसर सीट भी खाली हो गई। 6वीं विधानसभा सीट सलुम्बर विधानसभा है। यहां से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, जिसके बाद अब इस सीट पर भी चुनाव होना है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी। यहाँ कांग्रेस के विधायक जुबेर खान थे, जिनका निधन हो जाने के चलते ये सीट खाली हो गई। इस सीट
पर भी उपचुनाव होना है। मतलब ये साफ है कि 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों का कब्जा था। इसलिए इस उपचुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी को इस उपचुनाव में बहुत नुकसान और फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर कांग्रेस एक भी सीट हारती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान होगा और आने वाले समय में ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा, बीजेपी सभी सीटों पर जीत रही है। हम उपचुनाव में कोई बड़ा फेरबदल नहीं करेंगे, जहां जरूरत होगी वहीं फेरबदल करेंगे। कांग्रेस उपचुनाव में तैयारी कर रही है तो करने दो, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को अपनी 7 सीटों में बचाने में जोर आएगा, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। वहीं राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी का भी जोश हाई है। राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता मदन राठौर ने कहा कि हम बड़ा फेरबदल नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर बदलाव करेंगे। कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी कर रही है, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी 6 सीटों को बचाने में जोर लगाएगी, लेकिन हम सभी सीट जीतने के लिए तैयार हैं। हम चुनौती स्वीकार करते हैं और जरूरत के मुताबिक बदलाव करेंगे। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक की सरगर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रदेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता खुद को बेहतर बनाने और एक दूसरे पर सियासी कीचड़ उछालने में चूकते नहीं हैं। पक्ष विपक्ष और जनता के बीच अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। दौसा में एक कार्यक्रम में पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं। कौन सरकार में कौन नहीं, जनता में असमंजस की स्थिति बन गई है। सरकार के लोग कुछ बोलते हैं तो उनकी पार्टी का संगठन कुछ और बोलता है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर बीजेपी में हताशा है। विकास का कोई काम बीजेपी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की तरफ से हमला हुआ तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। पूर्व डिप्टी सीएम के हमले का जवाब मौजूदा डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने देते हुए कहा कि 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को किस स्थिति पर छोड़ा है ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस ने विरासत में जो छोड़ा है उसे वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला कर रही है, क्योंकि राजस्थान में भजन लाल की सरकार आने के बाद से कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिसको लेकर बीजेपी ने खूब वाहवाही लूटी। लेकिन अब जब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक मिला तो कांग्रेस को जैसे संजीवनी मिल गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी से लगातार सवाल कर रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी के सभी नेता इस पर बयानबाजी से बच रहे हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।